हेलो फ्रेंड्स, विवेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा आपसे एक प्रश्न है। क्या इसका दोस्तों आप आंसर देंगे? ये प्रश्न हमारा दोस्तों यही है कि क्या आप लोग दोस्तों जो बिहार शिक्षक भर्ती के जो पेपर हुए थे, टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड और टीआरई थर्ड के, ये तीनों पेपर दोस्तों क्या आपने कंप्लीट सॉल्व किया? क्या ये तीनों पेपर दोस्तों आप लोगों ने देखा? तो दोस्तों, यदि आप इन तीनों पेपर को सॉल्व नहीं किए हैं तो सबसे पहले इन तीनों पेपर्स को दोस्तों देखिए। ऐसा दोस्तों हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले, ठीक है, जितने उस एग्जाम के पेपर्स हुए रहते हैं यानी कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती के टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड और टीआरई थर्ड के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। चाहे दोस्तों गणित की बात कर लिया जाए, मैथ की, रीजनिंग की, या दोस्तों जीएस की बात कर लिया जाए, सब में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं ये देखना होगा आपको। अगर दोस्तों आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा और अपना असेसमेंट कर पाएंगे और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। ये दोस्तों अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए तो सबसे पहले इन तीनों पेपर्स को दोस्तों जरूर सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आपको एक पेपर लिए हैं जो बुकलेट सीरीज आपका ए है। ये पेपर है दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का ये पेपर है दोस्तों। बुकलेट सीरीज ए है। इसके दोस्तों हम जो है गणित के, मैथ के 10 प्रश्नों का दोस्तों इसमें टेस्ट कराने वाले हैं। यानी मैथ के 10 प्रश्न होंगे दोस्तों, ठीक है। वैसे तो दोस्तों हम पूरा सेट आपको कराएंगे, जो पेपर हुआ था 2.0 का बीपीएससी टीआरई का पूरा सीरीज हम आपको कराने वाले हैं। फर्स्ट भी कराएंगे, थर्ड भी, लेकिन आज की क्लास में मैथ के 10 प्रश्न कराने वाले हैं। और देखते हैं दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 4.0 की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। क्या दोस्तों ये 10 के 10 प्रश्न आप सही कर सकते हैं? तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखा जाए। ये दोस्तों आपका पेपर है, ठीक है। चलिए पेपर्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है, ये पार्ट सेकेंड। आपको पता होगा कि पार्ट फर्स्ट में आपका जो है हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, बस क्वालिफाइंग पेपर होता है। पार्ट सेकेंड यहाँ से दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और ये आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पे, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर का प्रश्न आपके सामने रहा। ठीक है दोस्तों, हम सोल्यूशन भी कराएंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट नंबर का प्रश्न आपके सामने ये है। 31 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। इसका दोस्तों यहाँ पे आपको पता है 5 ऑप्शंस के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर आपको बताना है क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप भी सॉल्व करिए, पेपर कॉपी लेकर के बैठिए। और दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। नहीं आ रहा है, पूरा हम सोल्यूशन इसका कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 1 सही 3/16। तो सबसे पहले दोस्तों 1 सही 3/16 है, ठीक है। इसको आप प्रॉपर भिन्न में बदल लीजिए, 16 कम 16 और 3 19/16 हो गया। इसको सही भिन्न में हमने बदल दिया। कह रहा है 1 सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों इसको उल्टा कर देना है, तो इसको उल्टा करिए। 19/16 है तो हो जाएगा 16/19, ठीक है। व्युत्क्रम भी हो गया। फिर कह रहा है का अंतर। अंतर का मतलब दोस्तों है घटाना, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 16 और 19 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 16 और 19 का एलसीएम हो जाएगा 16 गुणे 19। इस तरह से एलसीएम हम ले लेंगे। 16 का 16 में भाग देंगे, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 19 का 19 में गुणा हो जाएगा। तो 19 गुणे 19 हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, माइनस हमने लिख लिया। इस 19 से ये वाला 19 कट जाएगा, 16 और 16 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 × 16 यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं।
यहाँ पे 19 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा अपान यहाँ पे 16 इंटू 19 हो जाएगा। आप पढ़े होंगे दोस्तों एक फार्मूला अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बार ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो एक बार इसको प्लस कर लेंगे 19 प्लस 16, और एक बार इन दोनों को माइनस कर लेंगे 19 माइनस 16, ठीक है, अपान में ये 16 गुणे 19 यहाँ पे रहने दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं इधर ही सॉल्व करके। 19 और 16 को दोस्तों जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, और 1 1 2 और मिलकर के 3 हो जाएगा गुणे 19 में से 16 को घटाएंगे आ जाएगा 3 अपान 16 का 19 में दोस्तों गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 304 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 9 6 54 होगा 304, 35 का 3 में गुणा कर देते हैं दोस्तों 105 बटे 304। क्या दोस्तों ये किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 105 बटे 304 बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों है, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न दोस्तों नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। हमको लगाने में यहाँ पे टाइम लग रहा है, बट आप लगाएं दोस्तों तो फास्ट लगाएंगे, कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है, इसको दोस्तों आप लगाएं, देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों कह रहा है 32 नंबर का कि यदि a अपान बी के पावर x माइनस 1 बराबर b अपान a के पावर x माइनस 1 है, ठीक है। तो कह रहा है तो x का मान बताएं, x का मान बताना है दोस्तों, ये घातांक और का सवाल है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ये a अपान बी के पावर x माइनस 1 दिया है, ठीक है, तो अगर इसका आधार, ये दोस्तों इसका आधार है, ये घात है, ये इसका आधार है, ये इसका घात है, तो दोनों के आधार को दोस्तों आपको समान करना होगा, ठीक है। अगर ये a अपान बी है तो इसको भी a अपान बी बनाइए, तो इसको जब हम a अपान बी बनाएंगे दोस्तों तो इसको लिखेंगे a अपान बी, बस कुछ नहीं दोस्तों। अगर जैसे ही a अपान बी लिखेंगे यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस, क्योंकि दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज a के पावर m है तो ये नीचे जाता है, जब भिन्न पलटती है तो इसके ऊपर ये माइनस हो जाता है, 1 अपान a के पावर माइनस 1 माइनस m हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आधार सेम है, दोनों आधार से आधार आपका हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा, ये माइनस है दोस्तों, माइनस है तो माइनस एक्स हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस इस साइड आएगा तो x प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू ये 3 है, माइनस 1 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 4, यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 4 अपान 2, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों आपका 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, भिन्न को पलट दीजिए दोस्तों, जैसे ही भिन्न को पलटेंगे यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, आधार से आधार कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे, बहुत कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लगाने में, अगर आप लगाएंगे तो। चलिए दोस्तों ये हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर का कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं, मूलतः उसके पास थे। देखिए दोस्तों परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है तो उसमें दोस्तों कोई भी वैल्यू है आप 100% मान सकते हैं, ठीक है, 100% आप मान लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि उस मूलतः उसके पास थे, तो मान लीजिए उसके पास दोस्तों आपके पास 100% सेब थे, कितने परसेंटेज, 100%। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, कुछ सेब नहीं थे दोस्तों, 100% सेब थे, हमने मान लिया, वह 40% सेब इसमें से बेचता है। अच्छा ये बताइए, अगर 100% सेब है, इसमें से 40% बेच देगा तो कितना परसेंटेज इसके पास बचेगा, तो बचेगा इसके पास दोस्तों 60%, ठीक है। 40% उसने क्या कर दिया, बेच दिया इसने, तो बचा 60%। और कह रहा है अब उसके पास अभी भी 420 सेब है, कह रहा है आपके पास तो दोस्तों 60% बचा है, लेकिन अगर नंबर में देखा जाए तो 420 बचा है, तो 60% बराबर हो जाएगा 420 के।
इसलिए 1% की वैल्यू निकाल लीजिए तो हो जाएगा 420/60। ठीक है, कैंसिल कर देंगे इससे तो 1% की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 7। ठीक है, 1% की वैल्यू कितना आ गई 7। तो यहाँ भी पूछा गया उसके पास मूलतः कितने थे 5 से, तो 100% हमने माना था, तो यहाँ से हो जाएगा 100% बराबर 700। ठीक है, 700 से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, 100% आप मान लीजिए, 40% उसने बीच दिया तो बचा 60%। 60% ये 460 के बराबर है, क्योंकि उसके पास कितना बचा हुआ है, 1% निकाल लीजिए और यहाँ से 100% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ये वाला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे ये तो दोस्तों इंग्लिश में है। ठीक है, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखिए गुणनखंड का प्रश्न है दोस्तों। क्या ये क्वेश्चन दोस्तों आपको आ रहा है क्या? इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलिए, प्रश्न दोस्तों हमारा है 38 नंबर का प्रश्न है। x के पावर 3 + 1 माइनस x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में के गुणनखंडों में से एक है। जब इस तरह का प्रश्न आए दोस्तों गुणनखंड का, तो जो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, इसको जीरो दिखाइए। जैसे x² + 1 है तो इसको जीरो दिखाइए। x² + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x² बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। x जैसे स्क्वायर हटाएंगे रूट में बंद हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा +-1। अब इस x की वैल्यू दोस्तों इसमें रख करके देखिए, अगर इसका मान 0 आता है तो यह इसका गुणनखंड होगा। अगर इसका मान दोस्तों 0 नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो चलिए रखते हैं दोस्तों यहाँ पे +1 रख करके देखते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे +1 रखेंगे, यहाँ पे हम जो है +1 रखेंगे, यहाँ पे +1 रखते हैं तो 1 + 1 हो जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट में 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। तो ये तो 2 आ गया दोस्तों, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों ये भी नहीं होगा, जब आप x² - 1 x बराबर +-1 रखेंगे तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मान 0 आना चाहिए। x - 1 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। इस तरह से देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को दोस्तों ज्यादातर लोगों ने गलत किया था जब बीपीएससी TRE 2.0 का जिन लोगों ने पेपर दिया था। ऐसा क्यों दोस्तों? जल्दबाजी में। दोस्तों आपके मन में भी इसका आंसर आएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर या तो दोस्तों आप 2 बताएंगे या बताएंगे -2, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, देखते हैं, यहाँ पे दिया x² - 4 = 0 दिया है। ठीक है, अगर ये इस साइड माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x² = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर x जैसे इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे रूट में बंद हो जाएगा। ठीक है, जब कोई चीज दोस्तों रूट में बंद होगा इसका वर्गमूल होगा, तो जब बाहर निकलेगा तो +-2 होगा। ठीक है, और अगर आप a को करते हैं +2 तो भी गलत है, -2 तो भी गलत है। अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भी है, ये भी है, यानी +2 भी है, -2 भी है। इस तरह से एक ऑप्शन आपके पास दिया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। क्या ये प्रश्न आपको आ रहा है यहाँ पे? प्रश्न हमारा है दोस्तों, समीकरण का प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि यदि 3xy = 5 और x - y = 3 है तो x और y का मान बताना है। देखिए दोस्तों कैसे इसको लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दिया है 3x + y = 5 है और यहाँ पे दिया है x - y = 3 है। ठीक है, आप करिए क्या, दोनों को जोड़ लीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो जब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे +y है, नीचे -y है। 3x और x मिलकर के हो जाएगा 4x = 8 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 8/4।
ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास दोस्तों 2। x की वैल्यू दोस्तों अगर 2 आ गई तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, यहाँ पे 2 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3, माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इधर प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों -1, वाई से वाई माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये किस ऑप्शन में दोस्तों दिया है? कोई मिस्टेक यहाँ पे हुई है क्या? हाँ मिस्टेक हुई है दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, देखिए यहाँ से जो माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 1, तो y का वैल्यू जो है -1 आएगी। ठीक है, इतना क्लोज आंसर है दोस्तों कि अगर आप -1 अगर 1 करते तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारे सामने है 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? ठीक है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग लगाइएगा, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। इधर भी कुछ प्रश्न दोस्तों बचे हुए हैं, इनको भी देखते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है तो वह बराबर है। जैसा प्रश्न दोस्तों कह रहा है वैसे इसको लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, कह रहा है एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो इतने का। तो मान लीजिए दोस्तों ये भिन्न आपकी x है, इसका कह रहा है जिसका 1/27 से वही अनुपात है, तो 1/27 इसका अनुपात हो जाएगा, जो 3/11 का जो है ये अनुपात का साइन है दोस्तों 5/9 से है। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक टर्म आपको बता रहा है, इस तो आपको सीखना होगा कॉन्सेप्ट को। अगर देखिए a अपान दोस्तों b अपान c है, ठीक है, तो यहाँ पे a रहता ही है, ये इधर भागी के रूप में होता है दोस्तों, जब ऊपर जाता है इनटू हो जाता है। जब दोस्तों ऊपर जाता है तो इनटू होता है और साथ में इसके भिन्न भी बदल जाते हैं। जैसे b अपान c है तो हो जाता है c अपान b हो जाता है। सेम यही प्रोसेस दोस्तों देखिए a अपान b अपान c अपान d के रूप में कोई चीज दी है तो a अपान b तो यहाँ पे रहेगा ही, और ये भागी है, ऊपर जाएगा तो गुणे के रूप में होगा तो यहाँ गुणे का साइन लगाएंगे। c अपान d है तो d अपान c हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इसको लगाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए x है तो x लिखेंगे ही, अब इनटू का साइन लगाएंगे। 1/27 है तो 27 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 3/11 यहाँ पे रहेगा ही, ये रिवर्स हो जाएगा उल्टा, 5/9 है तो 9 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए 9 त्रिक 27 और 27 से 27 कैंसिल हो गया। यहाँ पे इधर बचा दोस्तों सिर्फ x और ऊपर बचा 1 और 11 5 55, यानी x की वैल्यू 1/55 आई है। किस ऑप्शन में दोस्तों है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान प्रश्न है, कह रहा है एक भिन्न जिसका 1/27 वही अनुपात है। तो दोस्तों भिन्न हमने x मान लिया और यहाँ पे अनुपात 1/27 वही अनुपात है जो दोस्तों इसका और इसका अनुपात है, तो 3/11 यहाँ लिख लिए, अनुपात 5/9। जब इसको सॉल्व कर लिया दोस्तों तो 1/55 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे रहा दोस्तों, ठीक है, ये एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न दोस्तों है कि प्रश्न बना है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन रुपए में है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 10% से दोस्तों बढ़ करके कितना हो रही है 12.5% हो रही है। देखिए
10% से बढ़ करके 12.5% हो रही है। इसका मतलब बढ़ कितना रही है दोस्तों, यहाँ बढ़ रही है आपकी दोस्तों 2.5%। कितना परसेंटेज, 2.5%। यहाँ पे देखिए कहा है 10% से बढ़ करके 12.5% हो जाती है। जब 12.5% हो जाती है तो 2.5% बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रही है दोस्तों, 1250, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1250 बढ़ जाती है। यहाँ से 1% निकाल लेते हैं दोस्तों। 1% इक्वल टू 1250 बटे क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है जैसे ही इसका एक डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। 25 से 25 5 है दोस्तों 125, 5 और डबल जीरो यानी 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए दोस्तों आपका आ जाएगा। लेकिन दोस्तों उसका मूलधन पूछा है, तो मूलधन दोस्तों मान लीजिए आपका क्या था 100%, तो 500 गुणे क्या कर देंगे 100, तो ये आपका आ जाएगा 50,000। ठीक है, क्या आ जाएगा 50,000 आ जाएगा, 50,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है नेक्स्ट, ये दोस्तों ये थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ये दोस्तों टाइम टेकन क्वेश्चन आपका है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। भाई ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चलिए कहाँ गया, हाँ 36 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 36 नंबर का। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों है। क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों आप। प्रश्न हमारा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। सबसे पहली चीज दोस्तों की कह रहा है एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपकी 2πr। क्या होती है 2πr। और एक वर्ग की परिधि, एक वर्ग की परिधि जो दोस्तों होती है, यहाँ पे वर्ग की परिधि होती है भुजा इंटू 4, यानी 4 इंटू भुजा होती है। ठीक है, और कह रहे हैं आपस में बराबर है, हमने बराबर कर दिया। एक वृत्त की परिधि और ये वर्ग की परिधि आपस में क्या कहा है बराबर, तो हमने बराबर कर दिया। ये 2 से दोस्तों आपका ये 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे पाई इंटू आर, पाई इंटू आर इक्वल टू भुजा को ए मान लीजिए ए इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू रख लेते हैं तो 22/7 हो जाएगा, गुणे आर इक्वल टू ए इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस 2 से कैंसिल कर देंगे, 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक काम करिए, अगर ये r इंटू में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 11/7 हो जाएगा, उधर हो जाएगा a/r हो जाएगा। a कितना है 11, वर्ग की भुजा, परिधि कितना है 7 है। हमसे पूछा क्या है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अपान, और उसके बाद आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख लेते हैं दोस्तों। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 22/7 रख लेंगे इंटू आर की वैल्यू कितना है दोस्तों 7 है, तो 7 इंटू 7 2 बार अपान ए की वैल्यू दोस्तों 11 इंटू 11 है। इस 7 से 7 कट जाएगा, गुणा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और भी कोई कैंसिल होगा क्या, चलिए गुणा कर लेते हैं। 22 इंटू 7 अपान क्या है 11 इंटू 11 है। ये दोस्तों 11 से 2 टाइम में कट जाएगा, 2 बार में। 7 दूना कितना हो जाएगा 14/11, यानी 14:11। ऑप्शन नंबर सी में दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप दोस्तों लगा पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न 37 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, प्रश्न है 37 नंबर का कि एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों जो घन का आयतन है पूछ रहा है, घन का विकर्ण दिया है, तो घन का विकर्ण का दोस्तों फार्मूला होता है करड़ी में 3 गुणे भुजा ए इक्वल टू, ये देखिए ऐसा क्यों दोस्तों हमने किया, देखिए घन का विकर्ण का फार्मूला ये होता है और प्रश्न में विकर्ण दिया है तो हमने इसके सामने इसको लिख दिया।
करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, तो भुजा इक्वल टू आ गया 4। और घर के आयतन का क्या फार्मूला होता है, भुजा का क्यूब, इसलिए दोस्तों 4 का क्यूब करेंगे, हो जाएगा 64 यानी 64। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों हम आपको दे रहे हैं लगाने के लिए। 38 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। आगे की क्लास में दोस्तों हम आपको 38 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 38 नंबर से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम आपको TRE 2.0 के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इसके बाद TRE फर्स्ट का पेपर कराएंगे, TRE थर्ड का भी दोस्तों आपको कराएंगे, और TRE 4.0 के लिए दोस्तों खूब मतलब दोस्तों बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, ढेर सारा प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों डेली ऑन बेसिस वही क्वेश्चन आपको कराएंगे जो दोस्तों आपको रिपीट होते रहे बीपीएससी के TRE एग्जाम में। ये दोस्तों हमारे इस चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस को, ये दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से दोस्तों जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं। और दोस्तों डेली ऑन बेसिस प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू तो करिए दोस्तों, कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, इससे बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाकी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू सो मच।